मनुष्य पड़ा हुआ है उसकी आवाज। तब देखा कि राजा नग गिरगिट के रूप में और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर के राजा नग ने सुंदर देह को प्राप्त किया। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। इसी प्रकार पौंडक नाम का एक राजा था, उसने भगवान श्री कृष्ण के सदृश आचरण करने की योजना बनाई। राजाओं को धारण कर शंख चक्र गदा पर खड़खड़ा बजावे और चरण देवे पूरे। बोले अब द्वारकाधीश की जय कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा पौंडरक भगवान की जय। तुम भी बोल रहे बगल वाले कह रहे पौंडरक भगवान। भगवान के सदृश नहीं था और मेरे गोविंद ने आकर के पौंडरक का भी उद्धार किया। अब इसके बाद में महाराज पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ में समस्त राजाओं को आमंत्रित किया। देखिए हमको गांव में या घर में जब कभी कोई सांस्कृतिक आयोजन करना होता है, धार्मिक आयोजन करना पड़ता है, तो गांव वालों को बुलाते हैं, परिवार वालों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं और बुला करके हम उससे सलाह लेते हैं कैसे किया जाएगा, क्या बड़ा काज है, कौन कौन संभालेगा। तो भैया समस्त राजा महाराजा संत सब एकत्रित हुए यज्ञ के लिए, राजसूय यज्ञ के लिए। पांडवों ने कहा अग्र पूजा का स्थान किसके लिए दिया जाए, कौन अग्र पूजा के लायक है। इतने में अर्जुन ने कहा केशव के समान कोई अग्र पूजा में लायक नहीं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो। भैया स्वयं की भगवान द्वारिकाधीश की बुआ का जो पुत्र है ना शिशुपाल, वह तो भैया लगा गाली देंगे, गाली पे गाली, गाली पे गाली। भगवान श्री कृष्ण है और 100 गालियों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। और भैया अगर 101 हो गई तो फिर किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन बहुत समझाया, लेकिन महाराज शिशुपाल पास समझ में नहीं आया। और शिशुपाल की जब समझ में नहीं आया तो मेरे गोविंद ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और शिशुपाल का वहीं पर उद्धार कर। और शिशुपाल की जो आत्मा होती है वह जाए के और भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ में भगवान ने अहम भूमिका निभाई जो आज के युग में कोई नहीं निभा पाता। आज हमारे दादा कह रहे थे महाराज अब कल भंडारों है वो फेंके पल। देखिए झूठन फैलाना सबके लिए आता है, लेकिन झूठन उठाना बिरला आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य किया। जो ब्रह्मा त्रिलोकी का भार और सम्राट राजा है जिसने ब्रह्मा देवताओं की बत्ती, उसने महाराज जो कार्य कोई नहीं था उस कार्य को करना प्रारंभ किया। ब्रह्म के संतों के चरण प्रक्षालन करने का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, आप अगर चाहें तो भगवान को उस क्षण का स्मरण के और आप में उदार भाव जागृत कर सकते हैं। लेकिन नहीं हम ऐसा करेंगे, देखिएगा तो क्या करेगा, नाक नक जाए। बता पत्नी उठा में अगर आपको जो भी कार्य हो तो उसको स्वच्छ समझना और उसको करके अपने जीवन को धन्य बनाना। महाराज तत्पश्चात बलराम जी महाराज अब भगवान श्री द्वारकाधीश परम प्रिय मित्र श्री सुदाम के चरित्र का प्रारंभ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण जाके
सखा कस्य दानो ब्रह्मविदम् इंद्रियार्थेषु आत्मा जितेन्द्रिया। शिवजी महाराज थे राजा द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं सुदामा जी। और हमारा दास जी बड़ा सुंदर किया है। सुदामा बसते हैं सदा अपने धाम और भीख मांगे भोज करें प्रसाद दिया। उन्होंने अपनी आत्मा पर सिम रखा जो इंद्रिय ब्रह्मी जो ब्राह्मण उत्तम ब्रह्म विद्रमः इंद्रिया जिनकी इंद्रियां प्रशांत आत्मा बड़े स्वाभिमानी हैं भैया। सुदामा जी महाराज जो पावन चरित्र है वो अगर प्राप्त होता है हम क्षिप्रा पावन महाकाल निवास है जहाँ बनवास। जब हमारे गोविंद कृष्ण माँ देवी और बाबा वसुदेव की आज्ञा को प्राप्त करके और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाराज उज्जैन नगरी सांदीपनी आश्रम में है। सांदीपनी आश्रम में रहकर भैया दोनों मित्र और 64 दिन में संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त किया। भैया 16 कलाओं से भगवान नारायण और अवतरित हुए। उन 16 कलाओं में जो प्रथम कला है वो पवित्रता है, द्वितीय कला है वह मधुरता है और तृतीय जो है वो हर्षित सुखा है, हर्षित मुख प्रसन्न हाहा आपके होठों पर मुस्कान हो। चतुर्थ में परोपकार, छठवें में नियमितता है, अनियमितता नहीं, नियमितता नियमित रहिए। फिर उदारता, नम्रता, प्रेम, क्षमाशीलता, सुंदर भावना और उसके बाद में सहनशीलता, ईमानदारी, आज्ञाकारी और रमणीयता और अंतिम 16वीं जो कला है वह है धैर्यता। आज का व्यक्ति गंभीरता से नहीं रहता, धैर्यता से नहीं रहता, उतावला है। और उतावलेपन में तो भैया केवल यही होता है, हम जब रोड पर चलते हैं और गाड़ी 80 की स्पीड पर चलती है तो रोड पर लोक निर्माण विभाग भी आपको संकेत कर देता है धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए। भैया सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन में और मेरे गोविंद ने सांदीपनी आश्रम में रहकर के शिक्षा को प्राप्त किया। एक दिन हवन की संविधाएं हवन करने के तो गुरुदेव का आदेश हुआ, बेटा नित्य होम की अग्नि की स्थापना करने के लिए हमारे यहाँ पर संविधाएं नहीं ना हो तो आप दोनों चले जाइए और जंगल से लकड़ी का चयन करके लाई या आम, गूगल, गूलर, पीपल, अड्डा झारा, चेवला
खैर इत्यादि नवग्रह में हमारे लिए संविधान की आवश्यकता होती जब हम हवन करते। तो भैया हमारे भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा जी महाराज जब लकड़ी का चयन करने के लिए जा रहे थे तो मैया ने कहा, बेटा आप लोग कुछ खा करके नहीं जा रहे हो और बाल भोग करने के लिए कुछ चने रखे हुए, इन चनों को ले जाओ और भूख लगे ना तो दोनों भैया मिलकर के इनको खा लें। बोले ठीक है भैया। कामा ने चने को ले ली, चने करके भैया सांझ है रे भाई, शाम भैया जोर के बादल गरजे, काले काले बादल हुए और बड़ी जोर की बरसात होने लगी। और जब बरसात होना प्रारंभ हुआ ना तो भैया अब वहाँ छत थोड़ी है कि सर को ढक लगे। एक वृक्ष के पास में जा जाके और सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान वृक्ष के तने के नीचे खड़े और सुदामा जाकर के वृक्ष की डाली पर चढ़। अब भैया पानी बरसे, हवा को झोंका चले, और जब हवा को झोंका चले और आप खेत में फंस जाएं तो भारी ठंड लगे और ये मन में विचार करें कि कितनी जल्दी अपने घर पहुंच जाए। छत्ता भी नहीं तो हवा के चक्कर में छत्ता उल्टो, आप भीगे बिना नहीं रह सकते। अब सांझ है तो भूख तो लगेगी ना। अब सुदामा ने सोचा कि ये जो चने हैं मैं एक एक करके खाता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। और कन्हैया जी नीचे खड़े। कन्हैया ने सोचा मुझे भी भूख लग रही है, गुरु माता ने जो चने दिए थे वो सुदामा मुझको भी देगा। लेकिन सुदामा जी ने चने क्यों नहीं दी, इसका भी एक मुख्य कारण है। एक वृद्धा जिसके पास कोई संरक्षण करने वाला नहीं, जिसके लिए कोई भोजन की व्यवस्था करने वाला नहीं, वह मधुकरी को मांग करके अपना पेट भरण करती। मधुकरी का मतलब यह होता है जो कुछ मिल जाता उसमें अपना जीवन यापन करता। भैया एक दिन उसको चने मिल गए, वो चने की पोटली अपनी अलमारी में रख दी। चोरों ने और माता के कुटिया में डाका डाला। जब डाका डाला ना तो उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा रत्नों वाली पोटली है, लेकर के भागे और उसी आसपास से निकले जहाँ पर सांदीपनि जी का आश्रम। तो आंगन में वो पोटली छोड़ गए। और देखिए हमारे यहाँ की माताओं का जो भाव है बड़ा सुंदर होता है। अगर एक भी अन्न का दाना और जमीन पर पड़ा मिल जाए ना तो उसको पांव पड़ते हुए और उठा करके भले 5 दाने को बीन करके रखे, लेकिन उसको रखे, जिससे अन्न का अनादर नहीं हो। वह पोटली खुली हुई रखे तो उसको उठाया, तुरंत बांधा और जाकर के वही पोटली सुदामा जी को दी। लेकिन वो वृद्धा महिला ने आप दिया कि जो भी उन चनों को ग्रहण करेगा ना वह मेरी दरिद्रता को स्वीकार कर लेगा। तो सुदामा जी ब्राह्मणों ब्रह्मविद्मा बड़े ज्ञानी भी हैं। वो जानते हैं कि अगर यह चने कन्हैया ने खाए ना तो वो गरीब हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं दे सकता अपने मित्र के लिए, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते और भगवान श्री कृष्ण दरिद्र ना हो जाए, गरीब ना हो जाए, ले उन चनों को कन्हैया के लिए नहीं दिया, स्वयं ने ग्रहण किया। कन्हैया ने कहा लाला, अरे वो भैया सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, ने थोड़े से चनन दे दो तो मेरी भी क्षुधा शांत हो जाए। बोले भैया अब ऐसे में कैसे खाना बनता है,
बताओ, भींजे गांजे हैं, चने भी फूल करके ठीक नहीं है, बदबू आने लगी। बोले तुम क्या खा रहे हो? बोले भैया आपको तो बहुत जोर की ठंड लग रही है, क्योंकि 1.5 हफ्ते के हैं सुदामा जी हैं, अगर हवा चले ना तोड़ जाए हमारी जाए। हाँ, सुदामा जी ने कहा तो बहुत जोर की ठंड लग रही है और ठंड के मारे मेरे दांत कपकपाए। बोले अच्छा, जो मैया ने चने दिए थे? बोले भैया वो ठीक नहीं। और जैसे कन्हैया ने सर को उठा करके देखा, सुदामा चनों को खा रहा, तो कहते हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के हुई हो निर्धन के हुई हो कोड़ी। कभी भी किसी के हक को ग्रहण नहीं करना चाहते भैया। कई वर्णन है, जैसे कि हम लोग कभी कभी दोनों घुटनों पर ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं। ये आसन शोभनीय नहीं है, यही आसन दरिद्रता का प्रतीक है। इससे दरिद्रता आती है। सुदामा और कृष्ण वापस आकर के गुरु शांतिपनि के यहाँ दक्षिणा में मेरे गोविंद ने गुरु पुत्रों को वापस किया, लौटाया। अब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण अपने घर के लिए आते हैं। रास्ते में दोनों चर्चा करते हैं, भैया देखो गुरु जी के यहाँ पर रह करके हमारे प्रेम में कितनी मधुरता रही, कितना स्नेह प्राप्त हुआ। भैया तुम मुझे भूल नहीं जाना। सुदामा ने कहा मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और तो भैया वार्ता करते करते समाजी गुजरात के प्रबंधक के पास में महाराज कांचन के नगर में गए, वहां रह गए। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा हो गए। भैया सुदामा जी का विवाह हुआ। सुदामा जी की जो पत्नी है उनका नाम है सुशीला, जिनकी सुंदर लीला है। देखिए पति की आपत्ति में, विपत्ति में, अच्छे में, बुरे में, दुख में, सुख में जो सहधर्मणी बन करके कंधे से कंधा मिला करके चले, वह पत्नी की योग पत्नी है। और उसका निर्वाह सुशीला जी कर रहे हैं। एक समय की बात है, सुदामा जी महाराज तो भजन करते, स्त्रीलों ने वृत्ति से अपना उदर भर कर लेते, भिक्षा वृत्ति से। ब्राह्मण का महाराज मुख्य कर्तव्य है कि सुबह से लेकर के और 5 घरों में जो भिक्षाटन करते हैं, 5 घर में जाकर के जो भिक्षा में आपको प्राप्त हो जाए उसको लेकर के आ जाना चाहिए। 5 घर के अलावा ज्यादा नहीं मांगना। तो सुदामा जी 5 घर में जाकर के भिक्षा मांगते, जो कुछ मिल जाता है उसको लेकर के आते, अपना अपना घर भरते। एक दिन की बात, सुदामा जी के यहाँ पर स्वयं मांगने के लिए कोई भिक्षुक आया। उसने कहा भिक्षाओं दे, लेकिन सुदामा जी के घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं, वो भिक्षा में क्या देगा, क्या देगा? सुशीला भाई लेकिन ये सबको ज्ञान है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा है सुदामा जी। और सुदामा जी जब सखा है तो मित्र अगर बड़ा आदमी हो तो मित्र के लिए कोई कष्ट नहीं आता। और भैया तो स्वामी मित्र हुआ है, जब जब विपत्ति आए, जब जब कष्ट आए मित्र से सहायता मांगने मिल जाती। क्योंकि अगर मित्र से सहायता मांग ली ना तो आपका स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। और वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भैया ना तो धन का भूखा होता
न मान का धन का भूखा ब्राह्मण नहीं होता, केवल मान और सम्मान का भूखा ब्राह्मण होता है। अगर आपने उसका मान सम्मान कर दिया ना, उसके स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंची, तो ये मान के चलिए कि वह ब्राह्मण आपको हृदय से आशीर्वाद प्रदान करेगा। क्योंकि दो हाथ से देने वाला दाता नहीं हो सकता, क्योंकि दो हाथ वाला भी मांगता है और वह चार हाथ वाला चारों भुजाओं को उठा करके देता है। सुदामा कभी कुछ पास है तो उस भिक्षुक का तुम्हारे जो बनी है ये मित्र हमारे, क्यों ना वो द्वारपाल के पास जाए। महाराज जितने भी ये संकट के बादल है ना, सब चल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। या जैसे ही सुशीला ने सुना, लेकिन सुशीला जाकर के और अपने पति से कहने लगती, भैया एक दिन की बात है, भिक्षा में कुछ नहीं मिला, भूख और प्यास से व्याकुल बच्चों की दशा जो है ना, पेट जो है ना वह पीठ से चिपक रहा। ऐसे ही दशा को देखे सुशीला की आंख से आंसू आया। महाराज इस स्थिति में तो ऐसा लगता है कि हम जीवन का अंत करते हैं। भैया जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पालने पोसने का जिम्मा दिया और कोई अपना कर्तव्य पूर्ण न कर पाए ना, तो उन्हें अत्याधिक कष्ट सहता है। आप ये बताएं, हम जो गृहस्थी जोड़ते हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए, जिससे हमारे जाने के बाद में हमारी संतान को दर दर ना भटकना पड़े, उन्हें कोई कष्ट ना हो। भैया धन जोड़ते जोड़ते हमारे लिए बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन गोविंद रूपी धन हम एकत्रित नहीं कर पाते, भगवान नाम रूपी धन एकत्रित नहीं कर पाते। और जब वह धन एकत्रित नहीं होता है, भले ही चाहे वहां पर देवी आता है, कातों को भी स्वीकार करते, केवल अपने संतान। सुशीला आंखों से अश्रुपात हो रहा है और सुदामा जी के पास आ जाए, स्वामी मैंने सुना है कि द्वारिका के जो राजा है ना, द्वारिका जी भगवान श्री कृष्ण, वो आपके मित्र हैं। बोले हाँ तुमने ठीक सुना। बोले तो आप अभी उनसे मिलने के लिए गए क्या? बोले देवी मैंने कभी प्रयास नहीं किया और ना ही कभी उसने मुझसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन मेरी आत्मा में वह सदा रमण करता है, इसलिए मेरी तो इच्छा ही नहीं होती कि मैं उसके पास में जाऊं। और देखिए मेरा जो मित्र है ना, वो द्वारिका का राजा है और मैं एक गरीब ब्राह्मण ठहरा, वहां मेरी कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला थोड़ी है। और जैसे तैसे सुन भी लेगा। और वर्तमान में ये स्थिति है कि अगर अपने घर का परिवार वाला धन संपत्ति से परिपूर्ण नहीं और उसके पास में एक बार की अत्याधिक वैभव हो जाए, तो वह परिवार वाला व्यक्ति परिवार वाले को भी हीन भावना से देखता है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, न तुम शादी में जाने के लायक हो, न तुम विवाह में जाने के लायक हो, न किसी को तुम कुछ दे सकते हो, न तुम कोई व्यवहार कर सकते हो। तुम्हारे पास में है क्या? पर भैया गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसके लिए प्राप्त होती है उसके लिए दर दर की ठोकर भुगतनी पड़ती है, खानी पड़ती है। अगर आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवारजनों के पास में फटे कपड़े पहन करके पहुंच जाओ ना, तो आपको बगल में बैठने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे कि आओ बैठ जाओ, कहेंगे
और अगर आप बेशरम बन करके वहां बैठ भी गए तो वो वहां से उठ करके दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि यह हमारी शोभा में चार चांद लगाने नहीं आया, यह हमारी शोभा को नष्ट करने आया। भैया वस्त्रों से, देह से, स्वरूप से आपकी शोभा नहीं है। शोभा जब है जब आप जी पर दया करें, परोपकार करें, प्रेम करें, दूसरों के दुख को अपना दुख समझ करके स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में कोई किसी का सहारा नहीं। सुदामा जी ने कहा चला तो था, लेकिन अगर उसने पहले से इनकार कर दिया ना, हृदय बहुत कष्ट होगा, क्योंकि मैं चाहता कि मुझे कोई दुष्कार के बता। बंधु, सुधा जी से सुशीला ने बहुत बड़े विनय की प्रार्थना की, तो सुदामा जी ने कहा देवी चला तो जाओ, लेकिन राजा के यहाँ, देवालय में, ब्राह्मण के यहाँ, गुरु के यहाँ, कन्या के यहाँ, अपनी स्वयं की बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना। रिक्त पाणिन न पश्यन्ति देवता ब्राह्मणा गुरु। खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेकर के जाना। सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, और जाए करके पड़ोसी सेठानी जी से कहती है दीदी आप हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए कुछ धान्य दे दीजिए, जिससे हमारे पति द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं और वह उनको समर्पण करते हैं। सेठानी ने कहा अरे सुशीला, तुमको नेकी शर्म ना आया? जो पहले उधार लिया था ना, वह तुमने अभी तक वापस नहीं किया और दोबारा उधार लेने के लिए आ गया। होना तो ये चाहिए जो लिया है उसको वापस कर दो, और इसके बाद में दोबारा लेने की आप इच्छा करो। नहीं तो भैया ब्याज तो घोड़े की चाल की तरह बढ़ता है, और जो कर्ज से ग्रसित हो जाता है बहुत परेशान होता है। सुदामा महाराज को ये पता नहीं तो सीधा किस तरीके से बच्चों का उदरभरण कर रहे हैं, किस तरीके से उनका पालन पोषण कर रहे हैं। सुशीला ने कहा दीदी मेरे पति देव जब ना द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिल करके आए ना, तुम्हारा सारा कर्ज सूद समेत में वापस कर दूं, लेकिन अब तो दे दो। तब उसमें जो चावल है ना, जो टूटे हुए चावल जिनको घरों में उपयोग नहीं किया जाता, कुछ चावल दे दिए। और कितने चावल? याच त्वाच तरोगुष्टि विप्राण पृथक तांबूला। चावल को संस्कृत में ओदन बोलते हैं, तंदुल बोलते हैं। भैया उन तंदुलों को लेकर के सुशीला आई। अब भैया रखने के लिए कोई वस्त्र नहीं, सुशीला अपनी साड़ी को फाड़ा और साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उन चावलों को रखा, मानो उसमें पत्र प्रदर्शित करता है, बताता है गोविंद हम इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहे। और क्या कहती है सुशीला कि एक मास दुई पात में दो एकादशी हो, मोरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो।
हमारे घरों में तो 15 दिन के बाद में एक दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है एकादशी के दिन, लेकिन सुदामा जी के यहाँ तो नित्य ही एकादशी। सुदामा जी को वह चावल की पोटली और सुशीला ने सौंपी। सुदामा जी ने कहा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अगर उसने पहले से इनकार कर दिया बहुत कष्ट होगा, मैं जाना चाहता, लेकिन बार-बार जो मैं प्रकृति सीधा उड़ती है। नाच जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नगर में गुजारा नहीं है। आप जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। आप जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। आप जाओ चले जिस नगर में गुजारा नहीं है। नाम जाओ चले द्वारिका को, जिस नगर में गुजारा नहीं है। नाम जाओ चले द्वारिका को, जिस नगर में गुजारा। महाराज जी सुदामा जी ने कहा, तू क्यों ना उड़ रही है? देख रही है स्थिति कैसी है। कैसे जाऊं ये द्वारिका को, कैसे जाऊं ये द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। तो तन पे कपड़े फटे हैं, याद कोई जाता है तो सुंदर वस्त्र पहन करके जाता है, और मैं राजा के पास में जाता रहा हूँ। एक तो तन पे कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। सुदामा जी महाराज की तब सुदामा जी के चित्त में बात आई, चलो ठीक है, कह रही है पत्नी है, सुख में दुख में सब में साथ देती है। अगर एक बार उसने कोई मुझसे याचना की है तो उसको मैं पूर्ण करूंगा। मन में सोचा सुदामा ने अपने, लाभ धन का नहीं कोई भाई।
किसी देखा दोबारा नहीं है। महाराज सुदामा जी ने उन चावलों की पोटली को लेकर के हाथ में लठिया ले ली।